नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र आर पाटनी। मेरे YouTube चैनल रेवा एकेडमी में समाजशास्त्र के उन सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है जो यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने प्रदेश में होने वाले स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अथवा सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया है। प्यारे अभ्यर्थियों, इस एपिसोड में हम समाजशास्त्र के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र की एक शाखा माना गया है और दर्शन शास्त्र से ही पृथक होकर समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित हुआ है। सन 1876 में अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी में सबसे पहली बार इस विषय का अध्यापन कार्य शुरू किया गया था। भारत में सन 1914 में सबसे पहली बार समाजशास्त्र एक विषय के रूप में इसका अध्यापन शुरू किया गया था। भारत में सबसे पहले मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई थी सन 1919 में। प्रोफेसर पैट्रिक गिट्स के मार्गदर्शन में भारत में समाजशास्त्र का अध्यापन और शोध कार्य शुरू हुआ था। तत्पश्चात भारत के ही प्रसिद्ध विद्वान हैं डॉक्टर जीएस घुरिये, जिन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभाग अध्यक्ष के रूप में अपना शोध कार्य और अध्यापन कार्य शुरू किया था। उसके बाद में भारत में लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर राधाकमल मुखर्जी के मार्गदर्शन में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर प्रोफेसर ब्रजेंद्र नाथ शील के मार्गदर्शन में, उसके बाद पूना विश्वविद्यालय की यदि हम बात करें तो वहाँ पर प्रोफेसर इरावती कर्वे के मार्गदर्शन में समाजशास्त्र विषय का अध्यापन, अध्ययन और शोध कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। समाजशास्त्र नाम की यदि हम बात करें तो समाजशास्त्र नाम दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। पहली भाषा है लैटिन, दूसरी भाषा है ग्रीक। लैटिन भाषा से शब्द सोशियस लिया गया है जिसका अर्थ होता है सोसाइटी अथवा समाज, और ग्रीक भाषा से जो लोगस शब्द लिया गया है उसका अर्थ होता है लॉजी अर्थात शास्त्र। इस प्रकार से लैटिन और ग्रीक भाषा के शब्द सोशियस और लॉगस से मिलकर समाजशास्त्र नाम बना है। अन्य समस्त समाज विज्ञानों से पृथक एक स्वतंत्र और एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में समाजशास्त्र को स्थापित करने का पूरा श्रेय वैसे तो फ्रांसीसी विद्वान प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम को दिया जाता है, किंतु प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम के पहले, काफी पहले फ्रांस के ही एक प्रसिद्ध दार्शनिक और विद्वान ऑगस्ट काम्ट ने सबसे पहले 1838 में इस विषय का नामकरण किया था और प्रोफेसर ऑगस्ट काम्ट ने ही समाजशास्त्र विषय क्या होगा, उसकी विषय वस्तु क्या होगी और किन प्रविधियों का प्रयोग करके समाजशास्त्र समाज का, सामाजिक घटनाओं का और सामाजिक समूहों का अध्ययन करेगा, इसके बारे में विस्तार से हमें बताया था। इसलिए समाजशास्त्र का पितामह प्रोफेसर ऑगस्ट काम्ट को ही माना गया है। ब्रिटेन के प्रोफेसर और विद्वान जॉन स्टुअर्ट मिल ने इस विषय का नामकरण इथोलॉजी किया था। 1838 में फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्ट काम्ट ने जो नामकरण सोशियोलॉजी किया था, चूंकि वह दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों को मिलाकर बनाया गया था, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा से शब्द लिए गए थे, इसलिए जॉन स्टुअर्ट मिल का यह मत था कि सोशियोलॉजी नाम दो भाषाओं की अवैध संतान है, इसलिए सोशियोलॉजी की जगह इस विषय का नाम इथोलॉजी होना चाहिए। फ्रांसीसी विद्वान, दार्शनिक, समाजशास्त्र के पितामह ऑगस्ट काम्ट और फिर उनके उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करने वाले फ्रांस के ही विद्वान प्रोफेसर इमाइल दुर्खिम के अतिरिक्त यदि हम उन विद्वानों की बात करें जिन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना में और समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाने में अकुत बौद्धिक परिश्रम करके अपना अहम योगदान दिया है, उन विद्वानों में ब्रिटेन के विद्वान हर्बर्ट स्पेंसर का भी नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने सोशियोलॉजी नाम से अपनी एक किताब उस काल में लिखी थी जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र विषय के बारे में विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत की थी।
हर्बर्ट स्पेंसर साम्यवाद के सिद्धांत के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। साम्यवाद के सिद्धांत में हर्बर्ट स्पेंसर ने ही जीवधारी के शरीर और समाज की तुलना करके यह बताया था कि सामाजिक संरचना का स्वभाव कैसा होता है। विभिन्न वैज्ञानिकों के अहम योगदान के फलस्वरूप अब धीरे धीरे समाजशास्त्र एक स्वतंत्र और एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित होता चला जा रहा था। इसी क्रम में दुनिया के अन्य सभी समाज वैज्ञानिक और समाजशास्त्री और विद्वान इस बहस में सम्मिलित थे कि आखिर समाजशास्त्र का स्वरूप कैसा होगा, उसकी वास्तविक प्रकृति कैसी होगी, समाजशास्त्र के अंतर्गत किन अध्ययन प्रविधियों को मान्यता दी जानी चाहिए, कौन सी अध्ययन विधियां इसके अंतर्गत शामिल की जानी चाहिए, आखिर समाजशास्त्र का वास्तविक अर्थ क्या होगा, समाजशास्त्र की परिभाषा क्या होगी, समाजशास्त्र को कैसे परिभाषित किया जाए। इसके लिए दुनिया भर के सभी विद्वानों का मत और राय भिन्न भिन्न थी। यदि हम समस्त समाजशास्त्रियों और सभी विद्वानों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करें तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें ऐसी 4 श्रेणियां प्राप्त होगी और प्रत्येक श्रेणी की अलग राय है कि समाजशास्त्र आखिर वास्तव में क्या है। हम सबसे पहली श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल समस्त विद्वानों में जो प्रमुख विद्वान हैं उनमें गिडिंग्स हैं, समनर हैं, ओडम हैं और वार्ड हैं। इन समस्त विद्वानों का यह मानना था कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विषय होगा जो कि समाज का अध्ययन करेगा। समाज क्या है, हम इसकी विस्तार से व्याख्या और चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। यहाँ संक्षेप में सिर्फ हम यह जानेंगे कि समाज एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था है जो कि सामाजिक संबंधों के जाल से निर्मित हुई है। इसी अमूर्त सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। समाजशास्त्र के अंतर्गत यदि हम विद्वानों की दूसरी श्रेणी की बात करें तो इस श्रेणी में शामिल होने वाले विद्वानों में प्रमुख रूप से मैकाइवर पेज, मैक्स वेबर, क्यूबर, अर्नोल्ड एम रोज तथा वानविच जैसे विद्वान शामिल होते हैं। इन सभी विद्वानों का यह मानना था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में ही परिभाषित किया जाना चाहिए। सामाजिक संबंध व्यक्ति और व्यक्ति के बीच स्थापित होने वाला एक ऐसा जुड़ाव है जो कि सामाजिक क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। सामाजिक क्रिया से तात्पर्य उस घटना से है जो कि दो व्यक्तियों के बीच में, जो कि एक समान भाषा के जानकार हैं, एक भाषा को जानते हैं, उन दो व्यक्तियों के बीच में जब कोई संवाद घटित होता है और वह संवाद अर्थपूर्ण होता है, तब सामाजिक क्रिया उन दो व्यक्तियों के बीच में घटित होती है। समाजशास्त्र के विभिन्न विद्वानों की तीसरी श्रेणी के अंतर्गत मुख्य रूप से जॉनसन, नोब्स, हाइन तथा फ्लेमिंग जैसे समाजशास्त्रियों का नाम शामिल किया जाता है। इन विद्वानों का यह मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है और समाजशास्त्र को समूहों के अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में ही परिभाषित किया जाना चाहिए। यदि हम सामाजिक समूहों के आधारों की बात करें तो विविध आधार होते हैं जिनके माध्यम से समूह का गठन होता है, जैसे लिंग है, प्रजाति है, जाति है, भाषा है या फिर शिक्षा ही क्यों न हो। इन अलग अलग आधारों पर समाज में समूहों का निर्माण होता है और समाजशास्त्र इन्हीं समूहों का विधिवत और वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। समाजशास्त्र के विद्वानों की चौथी श्रेणी के अंतर्गत मुख्य रूप से जॉर्ज सीमेल, गिन्सबर्ग तथा गिलिन एंड गिलिन जैसे विद्वानों का नाम शामिल किया जाता है। इन विद्वानों का दृढ़ता से यह मत है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है तथा समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन करने वाले विषय के रूप में ही परिभाषित किया जाना चाहिए। दरअसल सामाजिक अंतःक्रिया ही वह आधार है जिसके माध्यम से सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है और सामाजिक संबंधों के जाल को ही हम समाज कहते हैं। इसलिए इन विद्वानों ने सामाजिक अंतःक्रिया के अध्ययन पर ही मुख्य जोर दिया है।
सामाजिक अंतःक्रिया दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत या संवाद के माध्यम से घटित होने वाली घटना है जिसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सीरीज का अगला वीडियो भी हम बहुत ही जल्द रिलीज करने वाले हैं। तो नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूपीएससी के सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ हो।